वर्ष का 16वां सामान्य रविवार। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 43 तक। ईसा ने उनके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश्य है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश्य है, जिससे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर पौधा सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश्य है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ भी नहीं कहते थे, जिससे नबी का कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा। पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है, लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोरकर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोरकर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों के माध्यम से प्रभु ईश्वर हम सबों को बताना चाहते हैं कि ईश्वर मनुष्य जाति को बहुत प्यार करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर अपना शासन करो। और इस प्रकार से प्रभु मनुष्यों को प्यार किया और उनको स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आदेश दिया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक व्यक्ति को, या छोटे हों या बड़े हों, पापी हों, धर्मी हों, सबों को ईश्वर बराबर प्यार करता है। वो एक भी मनुष्य को खोना नहीं चाहता है, सबों को स्वर्ग ले जाना चाहता है। और इसलिए वह हमारी राह देखता है, यही सोच करके कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास कब लौट आएगा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक अच्छा मनुष्य अपने एक खेत में अच्छा बीज बोता है, लेकिन बैरी को उनका अच्छा बीज देखा नहीं जाता है। वो आकर उसमें जंगली बीज बो डालता है। और जब स्वामी को पता चलता है कि उनके अच्छे बीज में जंगली बीज बोया गया है, उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि उन्हें एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय वो पता लगाना चाहता था कि कौन सा अच्छा बीज है,
कौन सा बुरा बीज है। यही हम प्रत्येक मानव जाति के जीवन में लागू होता है। हमारा जीवन या तो बुरे राह पर चलता है या अच्छाई के राह पर चलता है। और जब हम ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो हम 100 गुना फल लाते हैं, हम अच्छे बीज कहलाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं तो हो सकता है हम इस बैरी के सदृश बन जाएंगे, जिन्होंने दूसरों की अच्छाई को देखना नहीं चाहा। हम प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर इसलिए बनाया है कि हम सबसे पहले ईश्वर को प्यार करें और उसके बाद एक दूसरे को प्यार करें, और उसके प्यार को पूरे संसार में, पूरे दुनिया में हम फैला सकें। जिस प्रकार प्रभु ने आदेश भी दिया है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जहाँ प्यार है वहाँ घृणा दूर हो जाता है, वहाँ विश्वास बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे अच्छा स्वामी अपने नौकरों को प्यार करता है, उन पर विश्वास करता है। लेकिन बैरी जो अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता है, अच्छे व्यक्ति को प्यार नहीं करता है, इसलिए उसको दुख देना चाहता है, उसके हर काम में टांग अड़ाना चाहता है। और इस प्रकार से वो उस व्यक्ति को हानि नहीं करता है, लेकिन स्वयं अपने आप को हानि करता है, अपने आप को स्वर्ग राज्य से वंचित करता है, ईश्वर से दूर चला जाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है, क्योंकि उन्होंने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में फल उत्पन्न करने के लिए जीवन दिया गया है। आज के दृष्टांत में हम देखेंगे कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है। राई का दाना जो बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है, लेकिन जब वह बढ़ता है तो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, और वह वृक्ष पक्षियों के लिए लाभदायक होता है। वह छाया देता है और घोंसला बनाने के लिए जगह देता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी इस छोटे बीज के समान हैं, लेकिन ईश्वर हम सबों को अच्छा काम करने के लिए क्षमता दिया है, शक्ति दिया है। और जब हम उस शक्ति को पहचान जाते हैं, क्षमता को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करने के लिए कार्य करने लगते हैं और दूसरों के जीवन में हम खुशहाली लाते हैं, आनंद लाते हैं, प्रेम लाते हैं। तो आइए, जब हम आज के इस मिश्रा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद दे, ताकि हम फल उत्पन्न करने वाले व्यक्ति बने, ना कि दूसरों की बुराई करें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद दे। माँ मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करे। आमीन।